जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि हम हमेशा भरे हुए किस विचारों से, इच्छाओं से, डर से, योजनाओं से, अतीत की यादों से और भविष्य की कल्पनाओं से। हमारे भीतर इतना कुछ भरा पड़ा है कि वहां और किसी चीज की जगह ही नहीं बची। सोचो जरा, अगर तुम्हारे कमरे में सैकड़ों टूटी फूटी चीजें, पुराना कबाड़, टूटे बर्तन, फटे कपड़े, सब कुछ इकट्ठा हो तो क्या उसमें नया सामान रखा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। पहले पुराना हटाना होगा, जगह बनानी होगी। ठीक ऐसा ही हमारे मन का हाल है। यह मन एक गिलास की तरह है, पर गिलास पानी से नहीं, धूल से, गंदगी से भरा हुआ है। हजारों सालों की परंपराओं, मान्यताओं, विचारों और समाज की शर्तों की धूल। इस धूल से गिलास पारदर्शी नहीं रहा। अब तुम उसमें ईश्वर का निर्मल जल भरना चाहते हो, पर कैसे भरोगे? जहां पहले से ही गंदगी भरी हो वहां ताजगी कहां से उतरेगी? याद रखो, ईश्वर कोई बाहर से आने वाला व्यक्ति नहीं है। ईश्वर कोई आकृति नहीं है जिसे मंदिर से उठाकर तुम अपने भीतर रख लो। ईश्वर तो ऊर्जा है, प्रकाश है, शांति है, और ये ऊर्जा केवल खाली स्थान में ही ठहर सकती है। जिस तरह हवा तभी कमरे में आती है जब खिड़कियां खुली हो, उसी तरह ईश्वर तभी उतरता है जब भीतर खालीपन हो। लेकिन समस्या यह है कि हम खाली होने से डरते। खालीपन हमें मृत्यु जैसा लगता है। हम सोचते हैं अगर मैं विचारों से खाली हो गया, इच्छाओं से खाली हो गया तो मेरे पास क्या बचेगा? क्या मैं खत्म नहीं हो जाऊंगा? यही डर हमें खाली होने से रोकता है। मैं तुम्हें कहना चाहता हूं, यह डर झूठा है। खाली होना खोना नहीं है। खाली होना तो पाने की शुरुआत है। जब तुम खाली हो जाते हो तो वास्तव में तभी पहली बार तुम अपने को पाते हो। तभी तुम महसूस करते हो कि तुम्हारा होना बोझ नहीं, तुम्हारा होना आनंद है। सोचो, एक गिलास अगर पानी से भरा है और तुम उसमें और पानी डालना चाहो तो वह छलक जाएगा। लेकिन अगर वही गिलास खाली हो तो उसमें कोई भी निर्मल जल भर सकता है। ईश्वर का अनुभव भी ऐसा ही है। जब तक तुम्हारा मन भरा है वह छलकता रहेगा और उसमें ईश्वर ठहर नहीं सकता। पर जैसे ही तुम भीतर से खाली हो जाते हो, ईश्वर अपने आप तुम्हें भर देता है। तो पहला कदम है खाली होना। खालीपन ही दरवाजा है, खालीपन ही सेतु है, खालीपन ही कुंजी है। ये खालीपन डरावना लगता है, पर डर की दूसरी तरफ ही ईश्वर बैठा है। तुम्हें बस साहस करना है अपने भीतर की गंदगी को छोड़ने का, अपनी पकड़ को ढीला करने का। और जैसे ही तुमने छोड़ दिया वैसे ही भीतर का आकाश निर्मल हो जाएगा। और उस निर्मल आकाश में पहली बार तुम देखोगे ईश्वर हमेशा से तुम्हारे पास खड़ा था। बस तुम्हारा भरा हुआ मन दीवार बन गया था। तुम दुखी क्यों हो? यह बहुत सरल पर सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। जीवन की जटिलता के पीछे एक ही कारण है, तुम हर समय भरने में लगे रहते हो। यह भरना किस तरह से होता है? नाम से, पद से, धन से, शोहरत से, रिश्तों के तमंगे से, किताबी या दुनिया वाली समझ से। हर चीज को जब तुम अपनी पहचान बना लेते हो तब तुम उस चीज के पीछे भागने लगते हो। और यही भागना तुम्हें थकाता, उदास और खोखला कर देता है। तुम्हें लगता है जितना ज्यादा इकट्ठा करोगे उतना पूरा हो जाओगे। यह विचार हमारे मन में इतनी गहरी जड़ें जमा चुका है कि हम इसे जीवन का लक्ष्य समझ बैठे। बच्चा बड़ा हो, पढ़ाई पूरी करे, नौकरी पाए, शादी करे, नाम कमाए, घर बनाए। हर पड़ाव पर लगता है कि अब मैं पूर्ण हो गया, पर कुछ ही समय में फिर वही खालीपन लौट आता है। क्योंकि जो कुछ तुम बाहर से जोड़ रहे हो वह असल में तुम्हारा हिस्सा नहीं बन पा रहा, वह बस बाहरी परत बन जाता है। सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। जितना तुम बाहर से भरते हो उतना ही तुम्हारी असली आत्मा दबती है। ए भारी बैग की तरह तुम चलते हो, उम्मीदों का, तुलना का, ईर्ष्या का, आकांक्षाओं का। यह बैग तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देता, वो तुम्हें रोक कर रखता है। तुम्हारा अस्तित्व एक बोझ बन जाता है, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, स्थायी रूप से तुम्हारे अनुभव के लिए भी। जब मन भरा रहता है तो वह स्पंदित रहता है। चिंता, इच्छा, क्रोध, प्लानिंग, ये सब लगातार चलते हैं। इससे तुम्हें नींद भी नहीं आती, शांति नहीं मिलती, और जो कुछ भी मिलता है वह क्षणिक खुशियां हैं, स्थायी सुख नहीं। असली सुख वह है जो अंदर से उभरता है बिना किसी बाहरी कारण के। और वह तभी उभरता है जब तुम हल्के हो जाते हो। हल्का होना मतलब कम चीजों से अपनी पहचान जोड़ना, कम अपेक्षाएं रखना, अपनी पकड़ को कमजोर करना।
ये आसान नहीं, पर जितनी बार तुम अपने अहंकार, अपने दिमाग की अटके हुई उम्मीदें और दूसरों से मिलने वाली स्वीकृति की भूख को थोड़ा सा खोलोगे, उतना ही तुम्हारा मन खुलता जाएगा। और वही खुलापन शांति और आनंद का जन्म स्थल है। सोचो, एक पेड़ जितना कम बोझ उठाएगा उतना ही स्वतंत्र रूप से हिल सकेगा, अधिक फल देगा। तुम्हारा मन भी वही है। जब तुम अपने ऊपर का भार घटाओगे तब जीवन का स्वाद आएगा। तुम पाएंगे कि तुम्हारी खुशी अब दूसरों या पड़ावों पर निर्भर नहीं रह गई, वह तुम्हारे भीतर की सहजता बन गई। इसलिए प्रश्न यही है, क्या तुम अभी भी भरने पर विश्वास करोगे या आज से हल्का होना सीखोगे? याद रखो, जीवन में सुख वहीं जन्म लेता है जहां तुम हल्के हो जाते हो। और हल्का होना खुद एक कला है, थोड़ा छोड़ना, थोड़ा स्वीकारना, और सबसे बड़ी बात खुद से सच्चा होना। लोग अक्सर सोचते हैं कि खाली होना मतलब सब कुछ खो देना है, पर सच यही है कि खाली होना खोना नहीं है बल्कि पाना है। खाली होना मतलब उस गंदगी को निकाल देना जो अनजाने में तुमने अपने भीतर भर ली है। मन का गिलास भरा हुआ है पुराने अनुभवों से, दुखों से, दूसरों की कही बातों से, अपमान से, तुलना से और उन इच्छाओं से जो कभी पूरी नहीं हुई। यही सब गंदगी बनकर तुम्हारे भीतर पड़ी रहती है, और जब तक ये गंदगी है तब तक शांति का एक बूंद भी भीतर नहीं ठहर सकती। खाली होना का मतलब ये नहीं कि तुम अपनी पहचान खो दोगे। खाली होना का मतलब है जो तुम नहीं हो उसे छोड़ देना। गुस्सा तुम नहीं हो, ईर्ष्या तुम नहीं हो, लालच तुम नहीं हो, ये सब पराई चीजें हैं, बाहर से आई हैं, जिन्हें तुमने अपना कर अपने ऊपर ओढ़ लिया है। जैसे कोई फटा हुआ कपड़ा पहन ले और फिर कहे यह मैं हूं। नहीं, यह तुम नहीं हो। जब तुम यह पहचान लेते हो कि यह सब उधार के बोझ हैं, तब छोड़ना आसान हो जाता है। और जैसे ही तुम इन्हें छोड़ते हो, भीतर एक हल्कापन उतरता है। उस हल्केपन में पहली बार तुम अपनी असली खुशबू को महसूस करते हो। वह खुशबू पहले से ही वहां थी, लेकिन वह दब गई थी पराई गंध से। खाली होना का असली महत्व यही है। जैसे ही तुम भीतर से खाली होते हो, अचानक एक मौन जन्म लेता है। ये मौन मृत मौन नहीं है, ये जीवंत मौन है। इस मौन में शांति है, आनंद है और एक गहरी संतुष्टि है। और ठीक इसी मौन में ईश्वर उतरता है। याद रखो, ईश्वर शोर में नहीं मिलता। शोर तो मन का गुण है, विचारों का, इच्छाओं का, दौड़ भाग का। ईश्वर मौन में उतरता है क्योंकि मौन ही उसका घर है। तुम्हें यह मौन बाहर कहीं से नहीं मिलेगा। यह मौन तो तुम्हारे भीतर ही छिपा है। बस उसके ऊपर विचारों का शोर है। तुम्हें शोर हटाना है, विचारों की परतों को गिराना है, ताकि वह मौन साफ दिखाई देने लगे। और जैसे ही वह मौन साफ दिखाई देता है, तुम देखोगे ईश्वर पहले से ही तुम्हारे भीतर मौजूद था। वह कहीं और से आने वाला नहीं है। तुम्हें उसे बुलाना नहीं है, तुम्हें बस वह जगह खाली करनी है जहां वह प्रकट हो सके। यह ईश्वर के लिए स्थान बनाना है। यह तुम बुलाना करने ही असली बनाने का रास्ता है। खाली होकर ही तुम पूर्ण हो जाते हो। इसलिए डरो मत खाली होने से। डरो मत यह सोचकर कि तुम कुछ खो दोगे। जो भी खोएगा वह असली कभी था ही नहीं, और जो बचेगा वह शाश्वत है, वही ईश्वर है। मान लो तुम्हारे घर में कबाड़ भरा है, पुराने टूटे बर्तन, बेकार पड़े कपड़े, टूटी कुर्सियां, इस्तेमाल ना होने वाली चीजें हर जगह जमा है। अब अगर तुम चाहो कि नया फर्नीचर लाकर घर में रखो, तो क्या वह समा पाएगा? नहीं। जब तक तुम पुराना कबाड़ नहीं हटाओगे, तब तक नया घर में प्रवेश ही नहीं कर सकता। यह तो तुम्हारा बाहरी घर है। अब सोचो, तुम्हारा मन भी एक घर है और उस घर में भी वर्षों से कबाड़ जमा है। कबाड़ किसका? गुस्से का, ईर्ष्या का, लालच का, अपमान का, असफलताओं का, दूसरों से तुलना का। तुमने हर घटना, हर चोट, हर कड़वी स्मृति को उठाकर अपने मन में रख लिया है। वह सब जमा जमा कर अब मन एक गोदाम बन गया है। और फिर तुम कहते हो मुझे शांति चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए, मुझे आनंद चाहिए। पर शांति और प्रेम तो हल्के मन में ही ठहर सकते हैं। जिस मन में पहले से ही अंधेरा और कबाड़ भरा हो, वहां ईश्वर की रोशनी कहां से समाएगी? याद रखो, ईश्वर हमेशा तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। वह भीतर आना चाहता है, पर जगह ही नहीं है। तुम्हारा कमरा इतना भरा है कि वो बाहर खड़ा इंतजार कर रहा है। तुम्हें बस दरवाजा खोलना है और पुराना कबाड़ बाहर निकालना है। और जैसे ही घर खाली होता है, रोशनी स्वतः भीतर चली आती है।
अगर तुम्हारे बगीचे में केवल खरपतवार उग आए हो और तुम फूल लगाना चाहो तो क्या फूल उगेंगे? नहीं। पहले उन खरपतवारों को उखाड़ना होगा, धरती को साफ करना होगा, फिर बीज बोए जाएं तभी फूल खिलेंगे। ठीक यही नियम भीतर भी है। जब तक मन का खरपतवार नहीं हटेगा, अहंकार, नफरत, लोभ, तब तक ईश्वर का फूल नहीं खिल सकता। इसलिए पहला धर्म यही है, खाली हो जा सकता जा आना। धर्म का मतलब केवल पूजा पाठ नहीं है, केवल मंत्र और ग्रंथ नहीं है। सच्चा धर्म है अपने भीतर जगह बनाना। जैसे ही जगह बनेगी, दिव्यता अपने आप उतर आएगी। लोग पूछते हैं ईश्वर कहाँ है, हमने तो कभी देखा नहीं। मैं कहता हूं तुम्हारा मन इतना भरा हुआ है कि तुम्हें देखने की क्षमता ही नहीं बची। आंखें धूल से ढकी हो तो सूरज भी दिखाई नहीं देता। क्या इसका मतलब सूरज नहीं है? नहीं, सूरज तो है, पर तुम्हारी आंखें तैयार नहीं। ठीक यही स्थिति तुम्हारे भीतर है, ईश्वर है। बस तुम्हें अपनी आंखों का धूल हटाना है, मन का कबाड़ निकालना है, यही साधना है। छोड़ो सब जो तुम्हारा नहीं है। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके मन का घर साफ करो। देखोगे जैसे ही खालीपन आता है, वैसे ही भीतर शांति और आनंद उतरने लगता है। और वह शांति तुम्हारी नहीं होगी, वह उसी की होगी जिसे तुम ईश्वर कहते हो। खालीपन से लोग डरते हैं। यह डर बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि सदियों से हमें सिखाया गया है भरना ही जीवन है। हमें कहा गया ज्ञान इकट्ठा करो, धन इकट्ठा करो, संबंध जोड़ो, पद पाओ। और जब यह सब भीतर भर जाता है तो हमें लगता है कि यही हमारी पहचान है। अब अगर कोई कहे खाली हो जाओ, तो सबसे पहला प्रश्न उठता है, अगर मैं खाली हो गया तो मेरे पास क्या रह जाएगा? क्या मैं खो नहीं जाऊंगा? क्या मैं मिट नहीं जाऊंगा? यही डर मन को घेर लेता है। लेकिन सच यही है, जब तक तुम भरे हो, तुम झूठे हो। जो कुछ तुमने अपने भीतर भर रखा है वह वास्तव में तुम्हारा नहीं है। वह सब बाहर से लिया हुआ है। किसी की कही बातें, किसी की बनाई परंपरा, किसी की थोप दी गई शर्तें। तुमने सब कुछ इकट्ठा कर लिया, पर जो तुम्हारा अपना है वो तो इस भराव के नीचे दब गया। इसीलिए तुम झूठे हो। खाली होना मतलब इस झूठ को छोड़ देना। और जैसे ही तुम झूठ छोड़ते हो, तुम्हारा असली स्वरूप प्रकट होने लगता है। तुम सच्चे हो जाते हो। तुम्हें पहली बार लगता है कि अब तुम वह नहीं हो जो समाज ने तुम्हें बनाया था। अब तुम वही हो जो अस्तित्व ने तुम्हें रचा है। डर इसलिए लगता है क्योंकि खाली होने पर अहंकार मर जाता है, और अहंकार ही तो हमारा सबसे प्रिय साथी है। हम हर समय अहंकार से अपनी पहचान बनाते हैं। मैं यह हूं, मैं वह हूं, मेरे पास यह है, मेरी पहचान यह है। जब कोई कहता है खाली हो जाओ तो अहंकार कांपने लगता है। उसे लगता है कि उसकी मृत्यु आ गई। अहंकार दीवार है, और दीवार हटते ही तुम्हें आकाश दिखाई देने लगता है। तुम्हारे और ईश्वर के बीच सिर्फ ये छोटा सा पर्दा है, अहंकार। खालीपन से डर इसलिए भी लगता है क्योंकि मन को आदत है शोर की। मन हर समय भागता रहता है, सोचता रहता है, भविष्य बनाता है, अतीत में उलझा रहता है। खालीपन का मतलब है इस शोर का रुक जाना। और जब शोर रुकता है तो शुरुआत में डर पैदा होता है, क्योंकि हम उस मौन को पहचानते नहीं है। वह मौन हमें अजनबी लगता है। पर जब तुम थोड़ी देर उस मौन में टिक जाते हो तो धीरे धीरे समझ आता है, यही तो सच्चा घर है। यह मौन डरावना नहीं है, यह तो सबसे सुरक्षित जगह है। यही वह स्थान है जहां तुम्हें ईश्वर का स्पर्श होता है। खाली होने से मत डरना, यह मृत्यु नहीं है, यह तो नया जन्म है। यह तुम्हें खोता नहीं, बल्कि दुबार नहीं मंबरी तुम्हें लौटाता है तुम्हारी असली पहचान की ओर। खालीपन से भागना मत, उसमें प्रवेश करो। और जैसे ही तुम प्रवेश करते हो, तुम देखोगे जहां तक तुम्हें डर लग रहा था वही जगह ईश्वर का मंदिर है। अब सवाल ये उठता है, कैसे खाली हूं? मन इतना भरा हुआ है विचारों से, इच्छाओं से, स्मृतियों से, दुख और आनंद की कहानियों से, कि तुम चाहे चाहो उसे खाली नहीं कर सकते। जितना तुम खाली करने की कोशिश करोगे उतना ही वह और भर जाएगा, क्योंकि प्रयास स्वयं में नया बोझ है। यही कारण है कि खालीपन की कला केवल ध्यान से संभव है। ध्यान का मतलब है कुछ करना नहीं, बस देखना, मन को बदलना नहीं, दबाना नहीं, भगाना नहीं, सिर्फ देखना। ध्यान का अर्थ है जो चल रहा है उसे बिना किसी निर्णय के देखना।
अगर मन में गुस्सा आ रहा है तो बस देखो, अगर मन में लालच उठ रहा है तो बस देखो, अगर मन भविष्य की चिंता कर रहा है तो बस देखो। ये देखना ही दवा है, क्योंकि जो देखा जाता है वह धीरे धीरे अपनी शक्ति खो देता है। जैसे अंधेरा रोशनी आने पर गायब हो जाता है, वैसे ही विचार साक्षी की रोशनी में धीरे धीरे समाप्त होने लगते। सोचो, शरद ऋतु का समय है, पेड़ों के पत्ते सूख चुके, धीरे धीरे हवा चलती है और अंधेरा अंधेरा करते हैं, दुष्टा करते हैं, दुष्टा करते हैं, दुष्टा करते हैं, दुष्टा करते हैं, एक एक पत्ता गिर जाता है। कुछ देर बाद वही पेड़ नंगा खड़ा होता है। सुंदर शांत आकाश की ओर फैली शाखाओं के साथ मन भी ऐसा ही है। ध्यान में बैठो और बस देखते रहो, एक एक विचार गिरता जाएगा। पहले तुम हैरान होगे कि कितने विचार हैं, मानो पूरा जंगल। लेकिन जैसे जैसे तुम बिना छेड़े देखते रहोगे, विचार थक कर गिरने लगेंगे। और एक दिन ऐसा आता है जब मन बिल्कुल नंगा हो जाता है, बिल्कुल खाली। ये खालीपन डरावना नहीं है। पहली बार तुम अनुभव करोगे कि खाली होने में ही असली आनंद है। जब मन का शोर रुकता है तो भीतर एक अद्भुत शांति का स्वर बजता है। ये शांति तुम्हारी नहीं है, ये वही शांति है जिसमें ईश्वर बोलता है। याद रखो, ईश्वर कभी भी शोरगुल में नहीं उतर सकता, वह मौन में उतरता है। जब भीतर मौन होता है तभी पहली बार तुम उसे सुन पाते हो। एक शांत जगह बैठो, आंखें बंद करो, श्वास को आते जाते देखो। विचार आए तो उन्हें ना पकड़ो ना भगाओ, बस गुजरते बादलों की तरह देखो। धीरे धीरे तुम अनुभव करोगे कि बीच बीच में विचार गायब हो जाते। यही खालीपन का स्वाद है। ये प्रक्रिया खेल की तरह है, इसे गंभीरता से मत लो। ध्यान कोई लक्ष्य नहीं है, ये बस एक यात्रा है। जितना हल्के रहोगे उतना गहरा उतरोगे। ध्यान से तुम भीतर से इतने खाली हो जाते हो कि जीवन का बोझ पिघलने लगता है। चिंताएं, इच्छाएं, दुख, ये सब धुएं की तरह उड़ने लगते हैं और तुम्हारा अस्तित्व हल्का, पारदर्शी, शांत हो जाता है। यहीं से ईश्वर प्रवेश करता है। याद रखो, खाली होना कोई संघर्ष नहीं है, खाली होना ध्यान की सहज प्रक्रिया है। तुम बस देखना सीख लो और सब अपने आप घटेगा। जब तक मन भरा है तब तक तुम केवल बोझ उठाए चलते हो। तुम्हें लगता है कि यह बोझ तुम्हें सुरक्षित रखेगा, ज्ञान का, संबंधों का, नाम और सम्मान का, भविष्य की योजनाओं का। लेकिन जैसे ही तुम ध्यान में उतरते हो और भीतर खाली होना शुरू करते हो, एक अद्भुत घटना घटती है। खाली होते ही भीतर से आनंद का झरना फूटने लगता है। ये आनंद किसी वस्तु पर आधारित नहीं है, ये किसी व्यक्ति या परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। यह तुम्हारा असली स्वरूप है जो अब तक ढका हुआ था। सोचो, बादलों से ढका हुआ आकाश। तुम्हें लगता है कि आकाश अंधेरा है, लेकिन सच तो यह है कि सूरज हमेशा चमक रहा है। जैसे ही बादल हटते हैं, सूर्य का तेज प्रकट हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे ही मन की धुंध हटती है, तुम्हारे भीतर का आनंद प्रकट हो जाता है। खाली होने पर भीतर एक संगीत बजता है। यह संगीत शब्दों का नहीं है, यह किसी वाद्य का नहीं है, यह मौन का संगीत है जहां कोई धुन नहीं, फिर भी सब कुछ धुनमय है। ध्यान करने वाले ने हमेशा इसे अनुभव किया है। कभी इसे अनहद नाद कहा गया, कभी ओंकार, कभी दिव्य स्वर, लेकिन नाम कुछ भी दो, अनुभव एक ही है। एक ऐसा मधुर कंपन जो तुम्हारे पूरे अस्तित्व में फैल जाता है। सबसे सुंदर बात यह है कि यह आनंद और यह संगीत तुम्हारा नहीं है। अगर यह तुम्हारा होता तो यह सीमित होता। यह उसी का है, असीम का, ईश्वर का। और जब तुम खाली होते हो तब तुम पहली बार यह महसूस करते हो कि ईश्वर तुम्हारे भीतर से ही बज रहा है। जैसे बांसुरी में जब खालीपन होता है तभी उसमें से स्वर निकलते हैं, वैसे ही तुम्हारे खाली होने पर ईश्वर अपनी धुन बजाता है। इसीलिए ध्यान करने वाला कहता है, अब मुझे किसी और की जरूरत नहीं है, ईश्वर ने मुझे भर दिया है। इसका अर्थ यह नहीं कि उसे दुनिया छोड़नी है या लोगों से नाता तोड़ना है। इसका अर्थ है अब उसकी प्यास किसी और पर निर्भर नहीं रही, अब उसका स्रोत भीतर है। वह प्रेम करता है लेकिन प्रेम मांगता नहीं। वह संबंध बनाता है लेकिन संबंध का दास नहीं होता। वह जीता है लेकिन उसकी जड़ें अब भीतर की शांति में टिकी होती हैं।
तुम्हें यह समझना होगा कि बाहर से आने वाला हर आनंद क्षणिक है। धन का आनंद, नाम का आनंद, इंद्रियों का आनंद, ये सब अस्थाई है। लेकिन ध्यान से जो आनंद प्रकट होता है वह शाश्वत है, वह तुम्हारी आत्मा का गुण है। यही कारण है कि जो ध्यान करता है वह मौन में मुस्कुराता है। वो कहता है मैं भर गया हूं, अब मुझे खोजने की कोई जरूरत नहीं, ईश्वर मेरे भीतर उतर आया है। हर सुबह जब नींद से जागो तो बस 5 मिनट मौन में बैठो, कुछ मत करो, कोई प्रार्थना नहीं, कोई जप नहीं, कोई मंत्र नहीं, सिर्फ मौन। बस अपने भीतर के भावों और विचारों को आते जाते देखो। सुबह का समय बहुत पवित्र होता है, मन तब अपेक्षाकृत शांत होता है। इस 5 मिनट की मौन साधना से तुम्हारे भीतर एक दिन का स्वरूप बदलने लगेगा। दिन भर के कामकाज, भाग दौड़ और तनाव के बाद शाम को कुछ देर अपने लिए बैठो। यह समय आत्मा की सफाई जैसा है। आंखें बंद करके अपने विचारों को देखो। वे आएंगे, कुछ अधूरे काम, कुछ बोझ, कुछ इच्छाएं, कुछ दुख, लेकिन बस देखो ना, उन्हें दबाओ ना पकड़ो। धीरे धीरे तुम पाओगे कि वे स्वयं ही गिरते जा रहे हैं, जैसे सूखे पत्ते हवा से झरते हैं। इससे तुम्हारा मन हल्का होने लगेगा। दिन भर में भी छोटे छोटे क्षण निकालो। उदाहरण के लिए ऑफिस में काम करते करते 2 मिनट के लिए रुका जा रहा है, जाओ, सिर्फ श्वास पर ध्यान दो, या चलते समय थोड़ी देर सजग होकर कदमों को महसूस करो। ये छोटे विराम तुम्हें भीतर लौटाते हैं। धीरे धीरे यह सजगता तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा बन जाएगी। यह अभ्यास कोई बोझ नहीं है, यह आनंद का खेल है। थोड़ा थोड़ा करके यह तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएगा और फिर तुम देखोगे कि जीवन में हल्कापन, शांति और सहजता उतरने लगी है। याद रखो, ईश्वर पाने की कोई दौड़ नहीं है, सिर्फ खाली होने का अभ्यास है। और यह अभ्यास धीरे धीरे तुम्हें उस आनंद तक पहुंचा देगा जहां बाहर से कुछ पाने की जरूरत ही नहीं रह जाती। तुम जीवन भर ईश्वर को बाहर खोजते रहे हो, किसी मंदिर में, किसी तीर्थ में, किसी किताब में, लेकिन यह खोज कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि ईश्वर बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर छिपा है। और भीतर भी कहां? तुम्हारे खालीपन में। तुमने देखा होगा, लोग मंदिर जाते हैं, शास्त्रों को रटते हैं, हजारों कर्मकांड करते हैं, लेकिन फिर भी भीतर शांति नहीं आती। क्यों? क्योंकि बाहर जाकर खोजने से वही मिलेगा जो बाहर है, और बाहर सब अस्थाई है। ईश्वर को पाने का मार्ग बाहर नहीं, भीतर है, और भीतर पहुंचने का एकमात्र द्वार है खाली होना। जितना तुम खाली होगे उतना भर जाओगे। जितना तुम अपने अहंकार, इच्छाओं और ज्ञान का बोझ छोड़ोगे, उतना ही ईश्वर की रोशनी भीतर उतरने लगेगी। ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, वह तुम्हारे श्वास के बीच मौन में छिपा है, वह तुम्हारी धड़कनों के संगीत में छिपा है। वह तब प्रकट होता है जब तुम इतने शांत हो जाते हो कि उसकी पहली किरण भीतर उतर सके। याद रखो, जब तक तुम भरे हो तब तक तुम अलग हो। मैं और ईश्वर 2 दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही तुम खाली होते हो, यह मैं गिर जाता है, और उसी क्षण तुम कह सकते हो मैं और ईश्वर अलग नहीं। यह कोई विचार नहीं, यह अनुभव है। यह अनुभव तुम्हें ऐसा आनंद देगा जो शब्दों से परे है। यही जीवन का सबसे गहरा रहस्य है। भरे रहने से मृत्यु आती है, खाली होने से जीवन। तो बाहर की दौड़ छोड़ दो, भीतर की यात्रा शुरू करो। तुम्हें कुछ करना नहीं है, बस अपने आप को उपलब्ध कराना है। और जैसे ही तुम उपलब्ध होते हो, ईश्वर की पहली किरण तुम्हारे भीतर उतर जाए। सबसे पहले थोड़ा रुक जाओ, अपने भीतर झांको, ध्यान से देखो कि तुम्हारे भीतर कितना कुछ जमा है। विचारों की परतें, इच्छाओं की लहरें, स्मृतियों का जाल, उम्मीदें, डर, असफलताओं की पीड़ा, सफलताओं का गर्व, सब कुछ भीतर भरा है। तुम खुद अपने भीतर इतने भरे हो कि ईश्वर के लिए कोई जगह नहीं बची। ईश्वर कोई वस्तु नहीं कि तुम उसे प्राप्त करो। ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं कि तुम उसे पकड़ लो। ईश्वर तो एक उपस्थिति है, एक मौन ऊर्जा है, जो केवल तब उतरती है जब तुम भीतर से खाली होते हो। खाली होना ही सच्ची साधना है। मन हमेशा भरा रहना चाहता है, उसे डर लगता है खालीपन से, क्योंकि खालीपन का अर्थ है मृत्यु, अहंकार की मृत्यु। और यही कारण है कि तुम भीतर की शांति से भागते हो। तुम हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हो, कुछ सोचते रहते हो, किसी दिशा में भागते रहते हो। कभी धन के पीछे, कभी प्रेम के पीछे, कभी नाम के पीछे,
पर हर दिशा में दौड़कर भी अंत में तुम्हें वही दीवार मिलती है, अधूरापन। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि जो भीतर भरा हुआ है वही बाहर प्रकट होता है। भीतर अगर खालीपन है तो बाहर का आकाश भी खुला लगता है। भीतर अगर भीड़ है तो बाहर भी शोर लगता है। इसलिए जब तक भीतर का पात्र खाली नहीं होता तब तक परमात्मा की अनुभूति असंभव है। खाली होना किसी चीज को खोना नहीं है। यह तो वह क्षण है जब तुम सब कुछ छोड़ देते हो, यहां तक कि मैं को भी। जब मैं गिर जाता है तब जो शेष बचता है वही ईश्वर है, वही मौन, वही आनंद, वही पूर्णता। तुम सोचते हो कि तुम्हें कुछ पाना है, पर सच्चाई यह है कि तुम्हें कुछ छोड़ना है। पाना तो तभी संभव है जब जगह हो। जैसे एक पात्र अगर पहले से पानी से भरा हो तो उसमें नया जल कैसे भरा जा सकता है? पहले उसे खाली करना होगा। ध्यान की सारी प्रक्रिया इसी खालीपन को पाने की कला है। धीरे धीरे तुम्हारा बोझ गिरने लगता है, विचारों की चेन टूटती है, इच्छाएं शांत होती है, और एक दिन तुम पाते हो कि भीतर एक गहरा निश्चल सागर है, शांत, परिपूर्ण, अनंत। याद रखो, जब तक तुम कुछ बनने की कोशिश करते रहोगे तब तक तुम्हारे भीतर संघर्ष रहेगा। साधक वही नहीं जो और अधिक पाने की लालसा करे, बल्कि वही है जो सब छोड़ देने को तैयार हो जाए। क्योंकि जो सब छोड़ देता है वही सब पा लेता है। यह अस्तित्व का अद्भुत रहस्य है। जब भीतर से तुम खाली हो जाते हो तो बाहर से ईश्वर खुद तुम्हें भर देता है। वह तुम्हारे माध्यम से बहने लगता है। तुम बोलते नहीं, वह बोलता है। तुम चलते नहीं, वह चलता है। तुम करते नहीं, वो करता है। तुम एक माध्यम बन जाते हो और उसी क्षण तुम्हारा जीवन पहली बार अर्थपूर्ण हो जाता है। खालीपन भय नहीं है, यह तो सबसे बड़ी कृपा है। ये वही द्वार है जिससे ईश्वर भीतर प्रवेश करता है। तुमने देखा होगा, जब रात गहरी होती है तभी सितारे दिखाई देते हैं। जब मन पूर्ण मौन होता है तभी भीतर की रोशनी जगती है। तो अब अपने भीतर उतरना शुरू करो। धीरे धीरे सांस लो। हर सांस छोड़ते हुए महसूस करो कि कुछ भीतर से जा रहा है। कभी कोई विचार, कभी कोई बोझ, कभी कोई दुख। हर सांस तुम्हें थोड़ा और खाली करती जा रही है। और यह खालीपन डरने की नहीं बल्कि स्वागत करने की अवस्था है। भीतर की जगह को खाली करो, क्योंकि वह जगह ईश्वर की है। वह तभी आएगा जब उसे आमंत्रण मिलेगा, और आमंत्रण शब्दों से नहीं होता, वह तो मौन से होता है, समर्पण से होता है। तुम जितना अधिक खाली होते जाओगे उतना अधिक तुम्हारे भीतर प्रकाश भरता जाएगा। तुम्हारे भीतर एक नई सुगंध जागेगी, एक ताजगी, एक जीवन का रस। फिर तुम पाओगे कि जो पहले तुम्हें परेशान करता था वह अब तुम्हें छू भी नहीं सकता, क्योंकि तुम अब खाली हो। और खाली मन कभी घायल नहीं होता। खाली मन में कोई सीमा नहीं होती, वह अनंत के लिए खुला होता है। वह आसमान की तरह विस्तृत होता है, जहां न कोई शुरुआत है न कोई अंत। वही शून्यता, वही मौन, वही प्रेम, वही ईश्वर है। ध्यान यही सिखाता है कि भीतर से हल्के हो जाओ, बोझ उतार दो, क्योंकि ईश्वर हल्के हृदय में ही नृत्य करता है। जब तुम अपने भीतर के बोझ को छोड़ देते हो तो तुम पाते हो कि जीवन कितना सहज है। फूल अपने आप खिलते हैं, पंछी अपने आप गाते हैं, नदियां बहती हैं, और तुम भी उसी प्रवाह का हिस्सा बन जाते हो। तब तुम कुछ नहीं करते, सब अपने आप होता है। यही तो ईश्वर की उपस्थिति है। कभी कोशिश करो, थोड़ी देर के लिए कुछ मत बनो, कुछ मत चाहो, कुछ मत सोचो, बस रहो। इस रहने में ही सारा ब्रह्मांड समाया है। इस मौन में ही ईश्वर फुसफुसाता है। ईश्वर को पाने के लिए मत दौड़ो, बस अपनी दीवारें तोड़ दो, क्योंकि ईश्वर को कोई नहीं पा सकता। वह तो तब प्रकट होता है जब पाने वाला ही मिट जाता है। और जब तुम मिटते हो तब तुम पाते हो कि ईश्वर कभी बाहर था ही नहीं, वह तो सदा तुम्हारे भीतर था। बस तुम्हारा शोर इतना था कि उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। इसलिए शांत हो जाओ, धीरे धीरे खुद को खाली होने दो। खालीपन में ही सच्ची भक्ति है, खालीपन में ही सच्चा प्रेम है, खालीपन में ही सच्चा ईश्वर है। यही साधना है, खाली होना, समर्पण करना और मौन में जीना। जब भीतर का पात्र खाली होता है तो ईश्वर स्वयं आकर भर देता है। फिर जीवन केवल जीना नहीं रह जाता,
वह एक उत्सव बन जाता है, एक नृत्य, एक गीत, जहां हर सांस एक प्रार्थना बन जाती है। धीरे धीरे आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और धीरे धीरे छोड़ दो। हर सांस के साथ महसूस करो कि तुम्हारा शरीर थोड़ा थोड़ा हल्का होता जा रहा है, तनाव ढीला हो रहा है, चेहरा शांत हो रहा है, कंधे नरम हो रहे हैं, सांस सहज हो रही है। अब अपने शरीर को ऐसे छोड़ दो जैसे लहरें किनारे पर ठहर जाती है। कुछ करने की जरूरत नहीं, बस रहने दो। तुम्हारा शरीर स्वयं अपने संतुलन में आ जाएगा। अब ध्यान को अपने भीतर ले जाओ, जहां तुम्हारा मन विचारों की भीड़ से भरा है वहां देखो। बिना किसी विरोध के विचार उठते हैं, आने दो, जाते हैं, जाने दो। न रोकना है न पकड़ना है, तुम बस साक्षी बनो। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि विचारों की गति धीमी हो रही है, मानो कोई भीतर से कह रहा हो बस अब रुक जाओ। ये रुकना, ये मौन की दिशा में पहला कदम है। हर सांस छोड़ते हुए अनुभव करो कि तुम भीतर से खाली हो रहे हो, जैसे कोई पुराना बोझ उतर रहा हो, कोई भारीपन धीरे धीरे घुल रहा हो। हर सांस के साथ हल्कापन बढ़ता जा रहा है। अब अपने भीतर पूछो, क्या मैं वास्तव में खाली हूं या अभी भी कुछ बाकी है जो मुझे बांधे हुए है? कभी अहंकार, कभी डर, कभी पछतावा, सबको देखो, बस देखो, कुछ मत करो। धीरे धीरे भीतर की जगह खुलने लगेगी। तुम्हें लगेगा जैसे कोई दरवाजा खुल गया हो। भीतर एक अजीब सी शांति है, एक स्थिरता जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। यह खालीपन तुम्हें डराएगा क्योंकि मन को भीड़ की आदत है। मन कहेगा कुछ सोचो, कुछ करो, पर तुम बस मुस्कुराओ, कहो अब मैं कुछ नहीं करूंगा। यह मौन मेरा सच्चा घर है। जैसे जैसे तुम शांत होते जाओगे तुम पाओगे कि यह खालीपन बोझ नहीं है, यह तो सबसे गहरा आनंद है। इसमें कोई शोर नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ एक निःशब्द उपस्थिति है। अब अपने दिल पर ध्यान दो। हर धड़कन के साथ महसूस करो कि वहां कुछ पिघल रहा है। शायद कोई पुराना दुख, कोई पुराना अभिमान या कोई अधूरी चाह, सब धीरे धीरे घुल रहा है। दिल हल्का हो रहा है, भीतर जगह बन रही है। यही खालीपन ईश्वर का आमंत्रण है। जब भीतर कुछ भी अपना नहीं बचता तो दिव्यता उतरती है। वह शांति, वह करुणा, वह प्रेम सब अपने आप भर जाता है। बस अभी इतना याद रखो, तुम्हें कुछ पाना नहीं, बस छोड़ना है। क्योंकि जितना तुम छोड़ते जाओगे उतना ही तुम प्राप्त करते जाओगे। अब कुछ क्षणों के लिए पूरी तरह मौन हो जाओ, न शब्द न विचार, बस अस्तित्व के साथ रहो, शांत, पूर्ण, मुक्त। अब धीरे से एक और गहरी सांस भीतर लो और शांति से बाहर छोड़ दो। महसूस करो कि पहली बार की तुलना में अब तुम्हारी सांस और सहज है, शरीर और हल्का है, मन अब शांत है। तुम्हारी आंतरिक रोशनी अब पहले से ज्यादा विस्तृत हो चुकी है। इस रोशनी को अपने दिल से ऊपर छाती में, फिर माथे में, फिर पूरे सिर में फैलता महसूस करो। ऐसा लगे जैसे तुम्हारे शरीर में कोई दिव्य प्रकाश बह रहा है। यह प्रकाश तुम्हारे भीतर की चाह का विस्तार है। यह वह क्षण है जब छोटी चाहतें खुद ब खुद गिरने लगती हैं, क्योंकि अब तुम विशाल को बुला रहे हो। अब कल्पना करो कि तुम्हारे सिर के ऊपर एक बहुत बड़ा अनंत जैसा आकाश है, जिसको न छू सकते हो, न माप सकते हो। यह आकाश विराट का प्रतीक है। यही ब्रह्मांड है, यही ऊर्जा है, यही वह शक्ति है जिससे सब कुछ आता है। अब अपनी भीतर की रोशनी को धीरे धीरे ऊपर उठते हुए इस विराट आकाश की ओर जाते हुए महसूस करो, जैसे तुम्हारी चाह अब उड़ान भर रही हो, जैसे तुम छोटे शरीर, छोटी सोच, छोटे दायरे से बाहर निकलकर एक बहुत बड़े अस्तित्व के स्पर्श में जा रहे हो। बस महसूस करते रहो कि तुम्हारी चेतना ऊपर उठ रही है। कोई जोर नहीं, कोई प्रयास नहीं, सब कुछ सहज और स्वाभाविक। तुम्हारी चाह अब वस्तुओं की नहीं रही, यह अब एक गहरी पुकार है, एक पुकार जो तुम्हें तुम्हारे स्रोत से जोड़ रही है। धीरे धीरे महसूस करो कि यह विशाल आकाश तुम्हारी रोशनी को अपनाता जा रहा है, जैसे अस्तित्व कह रहा हो कि तुम सही दिशा में जा रहे हो, जैसे वह तुम्हें अपनी बाहों में ले रहा हो, जैसे वह तुम्हारी चाह को उत्तर दे रहा हो। अब इस विराटता के सामने खुद को छोटा नहीं, विशाल महसूस करो।
तुम्हारी चेतना जितनी फैलती है उतना ही तुम महसूस करोगे कि ब्रह्मांड तुम्हें वही देगा जो तुम उससे मांगोगे, क्योंकि अब मांग शब्दों की नहीं रही, अब मांग ऊर्जा की है, अब मांग तुम्हारी आत्मा की है। अपने भीतर यह अनुभव करो कि तुम और यह विराट आकाश अलग नहीं हो, तुम उसी का हिस्सा हो। तुम्हारी चाह उसी की ऊर्जा है, तुम्हारी पुकार उसी की भाषा है। अब अपने भीतर धीरे से यह भावना जगाओ कि जो तुम चाह रहे हो वह पहले से ही पूरा है। ब्रह्मांड ने पहले ही तुम्हारी चाह को स्वीकार कर लिया है। तुम्हारी इच्छा अब वास्तविकता बनने की ओर चल पड़ी है। बस इस विश्वास को महसूस करो, उसे पकड़ो नहीं, बस महसूस करो। पकड़ोगे तो छोटा हो जाएगा, महसूस करोगे तो अनंत बन जाएगा। अब धीरे से अपने दिल पर ध्यान वापस ले आओ। वहां अब एक गहरी शांति है। यह शांति इस बात का संकेत है कि तुम्हारी चाह अब शुद्ध है, जागृत है और विराट से जुड़ चुकी है। एक गहरी सांस लो और धीरे से बाहर छोड़ दो। जब तैयार हो जाओ तो बहुत धीरे से अपनी आंखें खोल लेना। अब तुम अपने भीतर एक नई ऊर्जा, नई दिशा और एक विराट चाह लिए हुए हो, और ब्रह्मांड तुम्हें वही लौट आएगा जो तुम उसे दे रहे हो।